नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिवारी लाल चंदेल और स्टडी विद चंदेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस व उनके विषय, उन सभी को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में ये हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है हरियाणा में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यूरोन की अंडर 14 यूरोन की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर रहा। रिच लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। तो ये हमारे कौन रहे हैं? निखिल कामत। यानी इसका मतलब ये है कि भारत में यूरोन के द्वारा जो अंडर 40 रिच लिस्ट यानी धनी व्यक्तियों की लिस्ट जारी की गई है, उनमें पहले स्थान पर कौन रहे हैं? निखिल कामत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो ये आपका पुरस्कार जीता है सुएला ब्रेवरमैन। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो ये दिया गया है डॉक्टर विवेक लाल जी को। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी अपने पूरे जीवन में एक जो पुरस्कार प्राप्त किया जाता है उसी को बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये पुरस्कार दिया गया है विवेक लाल जी को। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती। तो ये जीती गई है सर्जियो पेरेस। इसमें क्या है, कार की रेस होती है, उनकी जो प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है, फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का 11वां खिताब किसने जीता है? तो यूएसए के द्वारा जीता गया है। ये यूएसए के द्वारा जीता गया है। अगला है, ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया गया है। तो एलन मस्क जी के द्वारा ये किया गया है। और एलन मस्क दुनिया के सबसे यानी 1 नंबर के पैसे वाले हैं, जिनकी स्पेस एक्स और टेस्ला, ये सारी कंपनियां इनकी चल रही हैं। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 लॉन्च किया गया है। तो सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। रियाद इंटरनेशनल बुकर फेयर अवार्ड 2022 दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता तो अंजेला मर्केल ने जीता है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जीता यूनकिंग टैग। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जीता है तो यूनकिंग टैग जी के द्वारा जीता गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अनिल अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है भारत। तेल अवीव ओपन 2022 खिताब जीता नोवाक जोकोविच यानी तेल अवीव ओपन 2022 ये खिताब किन्होंने जीता है? नोवाक जोकोविच। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बुर्किना फासो एक कंट्री का नाम है और उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं कैप्टन इब्राहिम तोरे। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है तो स्पेस एक्स। क्रू 5 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं, एलन मस्क की पर्सनल कंपनी है स्पेस एक्स। उसके द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ ये टेस्ला के भी सीईओ है। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाने में विश्व लेवल की जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कारें होती हैं वो टेस्ला के द्वारा बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक कार है। दुनिया के पहले सिंगल चार्जर
यानी मानक नियम को अपनाने की मंजूरी दी है यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली निकोल मान। इससे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थी कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की थी। लेकिन अभी जो जो महिला बनी है वो कौन सी हमारी निकोल मान है, जो अमेरिकी मूल की हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि चुना गया है। यानी WHO में अमेरिका की तरफ से एक कार्यकारी प्रतिनिधि चुना गया है, तो उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति जो भारत के मूलवंशी हैं, जो भारतवंशी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। पुरुष में दिया गया है हरमनप्रीत सिंह, जो भारत से हैं। महिला में फेलिस एल्बर्ट्स, जो नीदरलैंड से हैं। 19वां ATP खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापान F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती मैक्स वेरास्टापेन। इसमें कारों के द्वारा कार रेसिंग होती है, उसमें ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता होती है। तो जापान F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती गई तो मैक्स वेरास्टापेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना सभी। सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, यानी अगले सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो पुरुषों में मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के एक विकेट कीपर मतलब क्या कहते हैं प्लेयर हैं। और महिलाओं में हरमनप्रीत सिंह कौर, जो भारत से हैं। अगला क्वेश्चन याद रखना, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इंपोर्टेंट है। सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। पुरुषों में मोहम्मद रिजवान, और जो बैट्समैन है पाकिस्तान के बैट्समैन है। और महिलाओं में हरमनप्रीत कौर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे टॉम क्रूज। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है, तो ये बनी हमारी सामंता क्रिस्टोफेरेटी। अपनी पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 लॉन्च की, चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। इराक के नए राष्ट्रपति बने अब्दुल लतीफ राशिद। अगला क्वेश्चन, रॉबी कोल्ट्रन का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? एक अभिनेता थे। कौन थे? ये एक अभिनेता थे जिनका भी निधन हो गया है। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत के द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 आयोजित किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 आयोजित किया जाएगा, जो कतर में किया जाएगा। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता भारत ने, जीता है श्रीलंका को हराकर। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब जीता भारत ने श्रीलंका को हराकर। बुकर पुरस्कार 2022 जीता श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने। बुकर पुरस्कार 2022 जीता है, तो श्रीलंकाई लेखक हैं सेहान करुणातिलका ने। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, तो अयान खान, जो UAE के हैं। डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, कौन बने हैं? अयान खान बने हैं, जो UAE के हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? उल्फ क्रिस्टरसन। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर बारबरा मेटकॉप को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो जो आपका दुबई में आयोजित हो रहा है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो खुलना, जो बांग्लादेश में एक स्थान है खुलना, उस जगह आयोजित किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो संगरूर में हुआ है, जो पंजाब में स्थान है उस जगह पर हुआ है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायो यानी
CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन हुआ है, तो ये संगरूर में और ये पाकिस्तान में हो रहा है। स्वीडन के सबसे युवा जलवायु मंत्री बने, स्वीडन के सबसे युवा जलवायु मंत्री बने तो रोमिना पोरमोक्तारी। पुरुष बैलोन डीआर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता, करीम बेंजेमा ने जीता है रियल मैड्रिड में। महिला में जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने बार्सिलोना। लिज ट्रंस ने इस्तीफा दिया है, तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, यूके की प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है भारतीय का क्या कहते हैं, यूके के प्रधानमंत्री बनाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सप्ताह का सबसे बुरा दिन घोषित किया है, तो सोमवार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सप्ताह का सबसे बुरा दिन घोषित किया है सोमवार को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 22वां संस्करण आयोजित हो रहा है, तो महाराष्ट्र में हो रहा है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं ऋषि सुनक। अभी मैं इन्हीं का नाम बता रहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा था। ऋषि सुनक जी हैं जो भारतीय मूल के यूके के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती, तो मैक्स वेरस्टापेन ऑफ क्या कहते हैं जापान F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है, वो भी उन्हीं के द्वारा जीती गई है, मैक्स वेरस्टापेन के द्वारा। अभी ऊपर हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 दिया गया है, तो यूक्रेनी लोगों के द्वारा जी दिया गया है। 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 की मेजबानी करेगा, तो वियना करेगा। इसकी जो इंटरपोल मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, वियना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है, तो एना मे बोंग हॉलीवुड स्टार, एक हॉलीवुड स्टार है जो अमेरिका के मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई बनी हुई हैं, एना मे बोंग हॉलीवुड स्टार। COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक आयोजित होगी, तो शर्म अल शेख जो मिस्र में होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आगामी परीक्षाएं, आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप अच्छी तरह से देख लेना और इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना। इस अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण करंट में सारी वीडियो पढ़ रहे हैं। COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक कहाँ पर होने वाली है, शर्म अल शेख के में, और जो मिस्र में होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनको डॉक्टर सैफ जुनेजा जो भारत से हैं उनको नियुक्त किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, भारत में विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व मनाया जाता है आपका 10 जनवरी, आई थिंक 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष जेवाई ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता, तो RRR जो एक साउथ मूवी है, RRR रामचरण और एक और है उन्हीं के सहपाठी, उनके द्वारा जो पिक्चर बनाई गई है। सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता, तो RRR। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है, तो जो है नाथद्वार द्वारा राजसमंद जो राजस्थान में, नाथद्वार राजसमंद राजस्थान में। इसका नाम विश्वरूपम अनावरण मोरारी बापूजी द्वारा, ऊंचाई इसकी 369 फीट इसकी ऊंचाई है। अब हम राष्ट्रीय खबरों पर चलते हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है, तो CBI के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया PM मोदी ने। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ये मोदी जी के द्वारा रवाना किया गया है।
रेपो रेट बढ़कर हुई है 4.9, सॉरी 5.9, 5.9, यानी रेपो रेट बढ़कर हुई है 5.9, 5.9 बढ़कर हो गई है। इससे पहले जो 5.5 थी, अब जो बढ़ाकर कितनी हो गई है 5.9। रेपो रेट दर, यानी ये रेपो रेट दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहक बैंकों को ब्याज पर पैसा देती है, और रिवर्स रेपो रेट दर वो होती है जिस पर वो अपना पैसा लेती है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय बने हैं तो आकाश अंबानी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कुमार सानू 2021 में, शैलेंद्र सिंह 2019 में, व जोड़ी आनंद मिलिंद 2020 में। इन तीनों को जो है 19, 20 और 21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जहाँ 2021 के लिए कुमार सानू है, शैलेंद्र सिंह 2019 के लिए, और 2020 के लिए आनंद मिलिंद। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बनाया तो पुल्लमपारा, जो केरल में है। पुल्लमपारा केरल में है, जो देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम बना। वैसे भी केरल को जो है भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है तो आरकेएस भदौरिया को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया आरकेएस भदौरिया। महाराष्ट्र सरकार ने छिपी हवाई अड्डे का नाम किया है तो नाथ पाई के नाम पर जो है इनका नाम किया है। छत्तीसगढ़ ने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है आईआरसीटीसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ ने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया आईआरसीटीसी के साथ। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए तो नई दिल्ली में प्रदान किए। नई दिल्ली में दादा फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सोरारजी पोंडू, जो तमिल फिल्म है। याद रखना इनको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलटेल कॉर्पोरेशन के एमडी एंड सीईओ बने तो संजय कुमार बने। इसके रेलटेल कॉर्पोरेशन के एमडी एंड सीईओ बनेंगे तो संजय कुमार। आर्यधन मोहम्मद का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो वो वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता थे। दलीप ट्रॉफी 2022 जीती है तो बेस्ट जोन ने जीती है, बेस्ट जोन। बस 2022 का सबसे स्वच्छ शहर बनाए तो इंदौर, जो लगातार छठी बार बनाए, इंदौर जो लगातार छठवीं बार भारत में स्वच्छ शहर की सूची में पहले नंबर पर लगातार जो है छठी बार आया है। सेकंड नंबर हमारा सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। यूजीसी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की संख्या या सीटों की सीमा है तो 25% जो है विदेशी छात्रों के लिए सीटों की संख्या निश्चित की गई है यूजीसी के अनुसार। वाणिज्य विभाग में सचिव बने हैं तो सुनील बर्थवाल। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन आईएएफ का अध्यक्ष चुना गया है अनिल कुमार को इसका अध्यक्ष चुना गया है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल हुआ है तो वायुसेना में शामिल हुआ है। उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार दिए गए हैं तो राष्ट्रपति ने बड़े राज्यों में तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु को दिए गए हैं। छोटे राज्यों में अंडमान एवं निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं तो रोहित शर्मा बने हैं जिन्होंने 400 T20 मैच खेल लिए हैं। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये पेंशन योजना शुरू की गई है। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है गरीबों के लिए। तुलसी तांती का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो चेयरमैन थे सुजलॉय एनर्जी से खत्म हो गया। GAIL गेल के अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता। सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक बने हैं तो सुजौल लाल थाउस। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित होंगे कि लेखक डॉक्टर माधव। 32वें बिहारी पुरस्कार लेखक डॉक्टर माधव। हेलो की बजाय वंदे मातरम पहल शुरू की है उप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के द्वारा हेलो की बजाय वंदे मातरम। आयुध निदेशालय C&S के महानिदेशक बने तो संजीव किशोर को बनाया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फैजाबाद का नाम बदलकर किया गया है अयोध्या कैंट। फैजाबाद का नाम बदलकर किया गया है अयोध्या कैंट।
ईरान ने कप 2022 जीता, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। ईरान ने कप 2022 रेस्ट ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन को बनाया गया। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपनी मिर्ज़ापुर की जो वेब सीरीज आई है इसमें जो कालीन भैया हैं वही हमारे कौन है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं मोहित भाटिया। मोहित भाटिया जी को बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड के सीईओ बनाया गया है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो पुरी जो उड़ीसा में पड़ती है पुरी, उसी में यह किया गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ऐप लॉन्च किया है, तो दक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। पर्यवेक्षी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने दक्ष ऐप को लॉन्च किया है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने प्रशांत कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन, पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये मिला है एस्टीरिया एरोस्पेस को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मार्ट वायर नामक ऑनलाइन समाधान शुरू किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। मेघालय के राज्यपाल बने हैं, तो बीडी मिश्रा जी को बनाया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, किशोर कुमार पोलू दासू जी को बनाया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष बने हैं पीएल हरनाथ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, जो यूपी के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सपा सरकार के अध्यक्ष थे। और उनका पुत्र या सुपुत्र जो है अखिलेश यादव जी, उनकी कमान है, उसकी जो पार्टी की डोर है उसको संभाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी उनकी एक पार्टी थी। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो मोढेरा जो गुजरात में है, मोढेरा गुजरात। और भारत का डिजिटल पंचायत किया गया है, वो है हमारा केरल राज्य की एक पंचायत को जो डिजिटल पंचायत किया गया है। और मोढेरा गांव जो है गुजरात में, इसको 24/7 सौर ऊर्जा से द्वारा चलाया जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा, तो जो गोवा में होगा। नवीकरणीय योजना स्रोतों द्वारा संचालित होने वाला हवाई अड्डा बनाया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई मुंबई। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमकैड नामक योजना शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ऐसी योजना शुरू की गई है। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमकैड नामक योजना। फुटबॉल को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री उड़ीसा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बने होंगे न्यायमूर्ति धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। चौथी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, तो ये पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। 13 अक्टूबर 2022 को ऊना यानी हिमाचल प्रदेश में दिल्ली टू अंदौरा माँ भारती के सबूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। माँ भारती के सबूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह ने। माँ भारती के सबूत के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा करी जाएगी। देश में पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया गया है, तो तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ गुजरात में। फर्स्ट में सर्विसेज लगातार चौथी बार, जिसने 61 स्वर्ण जीते हैं, और क्या कहते हैं 35 रजत व 32 कांस्य, कुल 128 पदक जीते। सेकंड नंबर महाराष्ट्र है, जिसमें 39 स्वर्ण 38 रजत व 63 कांस्य जीते गए। केंद्र सरकार ने किस नदी पर पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है, तो कृष्णा नदी पर जो है इस ब्रिज को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य रहा है, तो हरियाणा रहा है। पब्लिक अफेयर्स यानी कि समाज से जागरूकता से संबंधित जो इंडेक्स बनाई जाती है प्रत्येक राज्य की, उसमें पहले नंबर पर जो रहा है वो हमारा हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, तो हैदराबाद ने जीता है, हैदराबाद। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, तो नागालैंड के द्वारा शुरू की गई है, या नागालैंड सरकार ने यह बीमा शुरू की है, स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, देखो इस जगह पर कांग्रेस का मतलब होता है एक संगठन। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? संगठन, यानी 9वीं विश्व आयुर्वेद संगठन या फिर एक कांग्रेस यानी एक कमेटी और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा, तो ये गोवा करेगा।
कुवैत में भारत के अगले राजदूत होंगे डॉक्टर आदर्श सिक्का। देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है तो भोपाल यानी MP में। संविदा भर्ती को समाप्त किया गया है, उड़ीसा सरकार ने यहाँ संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है, यानी जितनी भर्तियां होंगी सब टोटली परमानेंट भर्तियां होंगी। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो रोजर बिन्नी, याद रखना इस क्वेश्चन को भी, रोजर बिन्नी को जो है BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश के एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, इसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट VQ1 का पहला मामला आया है तो ये पुणे में आया है, पुणे यानी महाराष्ट्र। 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है तो गांधीनगर में हुआ है। नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है तो भारती दास जी ने संभाला है। अगले रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं अरमाने गिरिधर। नई धन वर्षा योजना शुरू की LIC के द्वारा। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रखा है हमारा UIDAI, अर्थात जो आधार कार्ड जो इस संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाता है वो यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजित किए जाएंगे तो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD बने हैं प्रदीप खरोला। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया गया है तो PM मोदी जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, जो अगली परीक्षा में पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसरो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो जो है भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी 1958 में स्थापना की गई थी और इसके द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा तो जून 2023 में इसरो यानी चंद्रयान चंद्रमा पर एक तीसरा प्रयास रहेगा हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का, इसरो के द्वारा ये तीसरा। और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? GSLV Mark 3 जो एक रॉकेट होती है, इस रॉकेट के द्वारा GSLV Mark 3 के द्वारा इसरो चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा की सतह पर लॉन्च किया जाएगा। GSLV जो सबसे पावरफुल मिसाइल होती है PSLV से छोटी होती है। नए राजस्व सचिव बने तो संजय मल्होत्रा जी को नया राजस्व सचिव बनाया गया है। आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन होगा तो देहरादून में होगा। भारत के पहले उदार व्यक्ति बने हैं तो शिव नाडर HCL। कांग्रेस का 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे। जो भी कांग्रेस के 24 सालों के बाद गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष अजय शाह। अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया गया है तो पंजाब सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है तो मुंबई में। प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया गया नई दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इस वजह से प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार में। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX22 दिया गया है तो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 2021 में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। सर्वोच्च स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवासों को बनाया गया है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे शंकर सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता IIT मद्रास। याद रखना इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 और 21 दोनों ही जो है IIT मद्रास ने जीते हैं। पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम बंगाल में चक्रवात टकराया सितरंग, जिसका नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर अर्थात बंगाली खाड़ी में चक्रवात टकराया है सितरंग। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुजम्प ऐप लॉन्च किया गया, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी संगीता वर्मा। आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है तो संगीता वर्मा। 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप शुरू हुई एर्नाकुलम केरल में। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है।
एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि जारी की गई नई दिल्ली के द्वारा, नई दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार ने जारी की है। लक्षद्वीप के दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है, मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। अब कुल 12 समुद्री तट हैं जिनको जो है ब्लू फ्लैग के बीच में सूची में जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की हैं तो BSE ने। जल जीवन मिशन के तहत 7% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है गुजरात ने। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत 7% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए गए हैं, तो जो आपके किए गए हैं गुजरात सरकार के द्वारा। अगला, पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया हरियाणा सरकार में। महत्वपूर्ण पुस्तक है इस महीने का, कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं, यानी इस महीने में कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी गई है। महत्वपूर्ण सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही, अर्थात विश्व नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक रही है 40, जिसमें 132 देशों ने भाग लिया था और पहले नंबर पर आया स्विट्जरलैंड। दूसरा, असमानता को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक रही तो 124 जो रही है, जिसमें 161 देश थे, जिसमें पहले नंबर पर आया नार्वे। पहले नंबर पर नार्वे, भारत की रैंक 124 और 161 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 161 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो नोबेल पुरस्कार